अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ डिजिटल। एक बहुत ही अहम मुलाकात करके मैं आया हूं, तो मैंने सोचा कि उसमें से जो खबर है और जो मैंने कुछ देखा वो आपके साथ शेयर करूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के साथ ये नशिस्त हुई है। 2 घंटे ये हमारी नशिस्त जारी रही। और ये नशिस्त क्या थी, पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के सीएम इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में डेरे डाले हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ एंकर से कुछ 40 के लगभग पाकिस्तान के एंकर्स थे मुख्तलिफ चैनल्स के, उनसे मुलाकात हुई। उसकी भी कुछ तफसील सामने आई है। आज डिफेंस जो जर्नलिस्ट हैं ख़ास तौर पे उनको मदऊ किया गया। और उसके बाद फिर जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो ब्यूरो चीफ्स हैं इस्लामाबाद में मुख्तलिफ चैनल्स के, उनके साथ भी उनकी नशिस्त है। ये गैर मामूली जो मीडिया के साथ इंटरेक्शन है, ये सुन के आपके भी जहन में सवालात उठे होंगे। जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उनकी अगर आप गुफ्तगू पेशावर में देखें या उनकी गुफ्तगू आप इस्लामाबाद में अडयाला जेल के बाहर देखें, तो ये जो आपको एक तासुर मिलेगा कि वो रियासत पे बाकायदा तौर पे अटैक्स नजर आते हैं। बहुत सारी चीज़ों में टकराव की जो पॉलिसी है वो नजर आती है। अडयाला में जो उनके बानी चेयरमैन है पीटीआई के इमरान खान, उनकी जो पॉलिसी है, हिकमत अमली कह लें, जो बहुत सारे मामलात जिस पे हम पहले भी बातें करते आए हैं, वो सारी झलक उसमें नजर आती है। स्टैब्लिशमेंट को टारगेट करना, शख्सियात को टारगेट करना, खुद कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी, जो कुछ कर रहे हैं, जो गलतियां हुई हैं वो दूसरों की हुई हैं। हमने तो मतलब कारकर्दगी भी दिखाई है, और जो हमारी सोच और हमारा विजन है पाकिस्तान के इश्यूज को लेके, खास तौर पे अफगानिस्तान की अगर पॉलिसी की बात कर लें, और जो ये दहशतगर्दी की जंग है, ख्वारिज के खिलाफ जंग है, वफाक और सूबे के जो मामला हैं, इन सब में अपने आप को बिल्कुल क्लीन चिट खुद ही दे देते हैं। और बिल्कुल बात नहीं करते कि 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, तो जो वहां के मसाइल हैं वो जिम्मेदारी फिर वफाक की है। ये इसी सवाल का जवाब लेने हमने कहा चले, मुलाकात है, मौका है। तो मेरे साथ जो साथी जर्नलिस्ट थे वो भी अपनी सोच के साथ आए थे, सवालात सबने किए। आप यकीन जाने नाजरीन, हर वो सवाल वहां पूछा गया। वजीर आला सुहेल आफरीदी, बड़ी अच्छी नशिस्त हुई है, बड़े खुशगवार माहौल में। मतलब आप देख लें कि हम तनकीद करते हैं व्लॉग के जरिए भी, अपनी खबरों में भी, पीटीआई की पॉलिसी पे भी सुहेल आफरीदी जो आए हैं उनके सामने भी सवालात रखते हैं, लेकिन बहुत अच्छा पॉजिटिव एक जो मैंने कहा कि मैसेज था कि मुलाकात बड़ी अच्छी रही और खुशगवार अंदाज में। लेकिन मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं, जो मैंने फील किया, मेरे साथ जो साथी कुछ जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी फील किया। मुझे आज सुहेल आफरीदी के चेहरे पे एक नकाब नजर आया। मुझे लगा कि कोई नई गेम है, मुझे महसूस हुआ कोई गड़बड़ हो रही है। और ये जो मुलाकातें हैं ये ऐसे ही नहीं है, ये कोई सॉफ्ट इमेज डेवलप करने की, तासुर देने की कोशिश है। यानी ये सिर्फ एक एफर्ट है, ये करना नहीं चाहते, अपने आप को बनाना नहीं चाहते, पीछे एजेंडा, पीछे कुछ और चल रहा है, कुछ और पक रहा है, और ये बहुत जल्दी ही सामने आ जाएगा। आप ये व्लॉग मेरा देख लीजिएगा, रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा। अभी जो मैं कुछ आपको नुकात बताने लगा हूं, जो सवाल थे, जो उनका जवाब था, और उसके बाद जो एक्चुअल पोजीशन है, वो आपस में कहीं मेल नहीं खाते। तो मतलब वो कह लें ना कि बस अपने आप को बहुत ही अच्छे एक स्टेट्समैन के तौर पे पेश करने की कोशिश अगर किया है और वाकई हो रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन मसला यही है कि नकाब नजर आया। जैसे अब एक मैंने बात की, मैंने कहा देखें, सीटीडी आपकी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, वो दहशतगर्दों को पकड़ता है, जुराइम पेशा जो लोग हैं वो उनको पकड़ता है, पुलिस भी पकड़ती है, दीगर कानून नाफज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी एजेंसीज भी मंशियात के जो माफियाज हैं उन लोगों को पकड़ते हैं, केसेस बनते हैं, मुजरम गिरफ्तार होते हैं। लेकिन प्रोसिक्यूशन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं। मैंने अदादोशुमार सामने रखे, मैंने कहा 10% सक्सेस रेट है प्रोसिक्यूशन का, बाकी 90% है वो तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं होती, या नामुकम्मल रहती है, और या उसमें खामियां होती हैं।
कंफर्म मुजरम, जिन्होंने गोली मार के बंदे मारे होते हैं, जिनका नेटवर्क है, नेक्सिस है, मनशियात का धंधा करते हैं, पकड़े जाते हैं, दहशतगर्दी में मुलव्वस होते हैं, सहूलतकारी कर रहे होते हैं, छूट जाते हैं। ना सिर्फ बरी हो जाते हैं, फिर दोबारा सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और पावरफुल पोजीशंस पर मुजरम आके बैठे हुए हैं, जिनको अदालतों ने सजा नहीं दी, जिनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई और उसमें खामियां रह गई। तो ये असल देखें, जो हम बार बार कहते हैं, ये विशेष साइकिल है, ये मैंने यही अल्फाज इस्तेमाल किए, ये जो दहशतगर्दी फिर दोबारा सार उठा लेती है, ये जुराइम जो है वो कम नहीं होते, बढ़ते जाते हैं, लाकानूनियत बढ़ती जाती है। वजह यह है, जब मुजरम छूट जाएंगे, उनको सजा नहीं होगी, तो इस निजाम का जिम्मेदार कौन है और आप कर क्या रहे हैं? तो सुहेल अफरीदी साहब ने एक्नॉलेज किया, बिल्कुल अच्छी बात, करना चाहिए, क्योंकि इससे आप डिनाई कर ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि मैंने तो आते ही इस पे काम कर दिया है, मैंने कह दिया नई कानून साजी करें। अब चूंकि आप वहां पे आर्गूमेंट्स की गुंजाइश नहीं होती, और लोगों ने भी सवाल करने होते हैं, आप मान लिया, आपने कहा कानून साजी करेंगे, लेकिन बात वहीं खत्म। 13 साल से आपकी हुकूमत है, आप जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे। ठीक है, आप तो वज़ीर आला अब बने हैं, आपकी पार्टी की, आपके बानी, जिसका विजन, जिसकी आप तारीफ करते नहीं थकते। अच्छा, मैंने ये भी कहा, मैंने कहा, उन्होंने भी कहा था कि उनका जो विजन है सबसे ज्यादा है बानी पीटीआई का, इमरान खान का। मैंने लाइटर मूड में मैंने कहा, जारी बात है, मेहमान है, उन्होंने बुलाया है, तो एक अच्छा माहौल रहना चाहिए। मैंने कहा, आप के लीडर हैं, मैं उसकी कदर करता हूं, लेकिन आप जो कहते हैं ना कि विजनरी है, मैं तो नहीं मानता। अगर विजनरी होते तो उनको नजर ना आ जाता कि ये अडयाला भी आ जाना है, जो वो काम कर रहे हैं, जो काम कार्रवाइयां दिखा रहे हैं, उसका तो यही नतीजा निकलना कि आज भुगत रहे हैं। और इस वक्त विजनरी लीडर का हाल ये है कि उनकी पार्टी की क्या पोजीशन है। बहरहाल, तो ये भी बात हुई। फिर वहां पे ये भी बात हुई कि आपको मुबारक हो, आप कहते हैं कि बड़ी अच्छी चॉइस है, हम मान लेते हैं आपके लीडर की, आप उनकी चॉइस है, लेकिन अगर उनकी चॉइस इतनी ही अच्छी होती तो फिर उस्मान बुज़दार की एग्जांपल ना होती। मैंने कहा कि खुदा का वास्ता है, आप कम से कम उस चॉइस को एक तरफ रहने दें, आप कम से कम उस्मान बुज़दार ना बनना। तो हंसने लग गए, समझ उनको आ गई, और बाकी सब लोग भी, क्योंकि इन चीजों का जवाब नहीं है। आप जो ये दावे करते हैं उनमें हकीकत नहीं है, उनमें बिल्कुल भी। अच्छा, फिर दहशतगर्दी की जंग, एस्टेब्लिशमेंट को आप टारगेट करते हैं, फौज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को। आपने जो सिविल जो एड के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती होती है, उसको भी खत्म किया। आप बड़ी बारीक वारदातें, लेकिन जब आपसे बात हो, अभी आज भी बात हुई, तो आपने कहा नहीं, मिलके करना है और हम बैठने के लिए तैयार हैं, और ये शोहदा हमारे शोहदा हैं। वाना भी आप नहीं गए। ज्यादा सवाल सबने रिक्वेस्टिंग मोड में कहा कि वज़ीर आला साहब, वहां जो वाना के जो वालदैन हैं, बच्चे हैं, कैडेट्स हैं, वहां कबायली जो लोग हैं, हमारी उनसे बात हुई है, वो मुंतजर थे आपके कि जाएं, दिलासा दें, गले मिलें, और इतनी बड़ी दहशतगर्दी का वाकया, उसका वो शिकार हुए और वो महफूज रहे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव वहां पर गया नहीं, कोई जवाब नहीं। आईजी के ऊपर डाल दिया कि आईजी ने मना कर दिया था, और मैंने बाद में मजम्मत दे दी थी। मतलब सूबे के वजीर आला, आप हर रोज यहाँ पे इस्लामाबाद में हैं, आप पिछले कई दिनों से अभी भी केपी के हाउस में है, अडयाला आप रोज पहुंचे होते हैं, और सूबे में दहशतगर्दी हो रही है, वहां पे अगर कोई आपको जाना जरूरी है, वहां पे आप कहते हैं कि बस मैंने मजम्मती बयान जारी कर दिया। तो ये जो एक जो तासुर है ना, ये खत्म नहीं हो रहा कि सुहेल अफरीदी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो सूबा चलाने के लिए, अवाम की खिदमत के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए उनकी तवज्जो नहीं है, इसका वो जवाब नहीं दे पा रहे। वो कहते हैं जी हमने पुलिस को, सीटीडी को, इनकी सदार बढ़ाने के लिए बजट रखा है, हमारे पास पैसे हैं। बार बार कहा कि हमारे पास पैसे हैं, 30 अरब की भी बात की, 30 गाड़ियों की बात की, 72 बंद, और जो 5 से 7 अरब रुपए की भी बात की कि उसका भी इन्होंने कहा है कि वो फ्राहम करें स्पेशल ब्रांच को, कि इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ऐलानात हैं। आपने जो तालीम के हवाले से कोई जवाब नहीं है आपके पास, सेहत की सहूलियात के हवाले से कोई जवाब नहीं है, तरक्याती जो सरगर्मियां हैं, सड़कें हैं आपके सूबे में, उनकी हालत ज़ार आप देख लें, उसके हवाले से आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस मुलाकात में जो नजर ये आया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई ये फिर अवाम को, मीडिया को ये फिर चक्कर देना चाहते हैं, बातों से, दावों से। अमलन कुछ नहीं है भी। अमलन आप सिर्फ, हम आपको सिर्फ 40 दिन का सवाल क्यों करें कि आपको आए हुए 40 दिन हुए हैं?
भाई आप 3 टेन्योर आपके हो गए पूरे, 14-15 साल आप सूबे पे आपकी हुकूमत है, तो उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप कहते हैं जी टीटीपी के, मैं तो खुद टीटीपी के खिलाफ हूं, वो उन्होंने हमें ये कहा। अच्छा, ये भी कहा कि उनके खिलाफ ये सारी जो कार्रवाइयां हैं उनको मारना चाहिए, लेकिन वो फिर वही बात अगर और मगर और बैठना, और अवाम कबायली अवाम है। फिर खामोशी से ये भी कह गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम के दरमियान एतमाद का फुकदान है। अरे भाई, फुकदान तो आप पैदा करते हैं, आप ये साजिश करते हैं, वरना अवाम तो साथ खड़े हैं। अवाम की मदद से अभी देखें ये बन्नू में जो एक इतना बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, पुलिस ने भी किया साथ, पुलिस ने उसको लीड किया, सीटीडी उसमें है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सबने एक बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ किया, और अवाम की उसमें सपोर्ट थी। 17 मारे हैं जो दहशतगर्द, बड़े उनके कमांडर्स भी हैं, उनका पूरे ठिकाने तबाह हुए हैं। और अवाम की सपोर्ट, इसके अलावा और क्या हो, अवाम की सपोर्ट तो है। आप ये तासुर देते हैं कि नहीं है, यही आपकी बारीक वारदात है। तो आप एक तरफ कहते हैं कि ये होना भी चाहिए, दहशतगर्दी खत्म भी होनी है, और जब दहशतगर्दी खत्म होने की बात होती है, उसके लिए एक पूरी कौमी एक यकजहती का तासुर होना है, आप कहते हैं कि हम तो इसमें कोई नेगेटिव रोल नहीं प्ले कर रहे। अब वजीर आजम बुलाते हैं या इजलास होता है, आप उसमें जाते नहीं हैं, आपके दावे जो आपकी बयानात उस वक्त होते हैं वो बड़े और तरह के होते हैं। आज आप हमें इस मीटिंग में कह रहे हैं, बड़ा सॉफ्ट इमेज दे रहे हैं कि आपने तो कभी ये बात ही नहीं की, अब बड़े बोले से आपने कह दिया। बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा कि जो 4 नवंबर को होगा एनएफसी का इजलास, उसमें आप जाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है कौमी सलामती का, उसमें आप जाएंगे और मिलके, और आपने ये भी कह दिया कि नेशनल एक्शन प्लान को भी रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, आपकी तजावीज, ये चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब आप फिर बात कहते हैं कि मिलके सबको फैसला करना है, आखिर में आपकी तान टूटती है कि अडयाला में जाके इमरान खान आपको जो कुछ बताएंगे आपने वो करना है। तो आपका फिर विजन किधर है? फिर आपने सबके साथ मिलके जो बैठना है वो फैसले किधर हैं? भाई, उनके केसेस हैं, सही हैं, गलत हैं, उनको आप एक साइड पे रखें, उनको करने दें, अदालतों को अपना काम, आप भी फाइट करें, जो कानूनी रास्ता है, आप अपनी सियासी जद्दोजहद भी करते रहें, लेकिन आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सूबे को तो चलाएं, उसके तो मामलात को आप आगे लेके चलें। तो इसमें ये जो सारी नशिस्त हुई है नाजरीन, मैं आपको ये बताऊं, बज़ाहिर पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, लेकिन जब आप उसका तफसीली अहाता करते हैं तो फिर पता चलता है कि फिर ये कोई, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, नकाब पहन के आप मैदान में आए हैं। तो सुहेल अफरीदी अगर इसी तरह आगे चलते हैं और हमें कोऑर्डिनेशन नजर आती है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जाते जाते फिर टारगेट कर देते हैं शख्सियात को, और आपने फिर तंज भी किया किसी बात पे, पता नहीं कोई ताहयात नहीं होते, और इस तरह की कोई बात भी कर दी। आप चौंकते नहीं हैं, आप अपना जो वो है ना असल जो एजेंडा, जो चीजें हैं, जो तफरीक पैदा करना, जो सियासी अदम इस्तेहकाम कह लें, जो वफाक और सूबे के दरमियान एक लड़ाई की जो सूरत हाल है वही रहना, वो चीजें नहीं है। फिर आपने पैसे जो मांगने की बात की। अच्छा, आपसे एक सवाल हुआ कि ये स्मगलिंग की जो गाड़ियां हैं, ये बड़ा एक नेटवर्क है, और ये भी नेक्सस है, मंशियात का भी नेक्सस है, वो आप देख लें कि वहां वो दहशतगर्दी को भी सपोर्ट करता है, उसके खिलाफ ये कैसे है? उन्होंने इसका फिर वही जवाब घिसा पिटा दिया, ये बॉर्डर से आती हैं गाड़ियां, वहां पे कोई नहीं रोकते। भाई, बंदा पूछे कि आप ये बताएं, ठीक है आपकी ये बात जायज है कि बॉर्डर पे रोकना चाहिए, भी सूबे में आ गई हैं, क्या सूबाई मशीनरी नहीं है? क्या आपको वो गाड़ियां नजर नहीं आ रही आते हुए? क्या आप नहीं रोक सकते? आपके पास तो वसाइल हैं, आपके पास तो सारा सिस्टम मौजूद है। फिर मनशियात, ये आपके अपने इलाके में है, जो खैबर एजेंसी की भी बात हुई, जिला खैबर की, अच्छा वादिया तीरा की, उसकी चर्च की भी बात हुई। मैंने तो कहा कि चलें वो अच्छी क्वालिटी की हमें भी आप तो तोहफा ही दे दें, हमारे कोई दोस्त शुगल रखते, शुगलन ये बात की, हंसने लग गया, डिनाई नहीं किया कि उनके पास नहीं है, कहा हम इस पे एक्शन ले रहे हैं, और पिछले 15 दिनों में ये कर दिया वो कर दिया, हमें तो नजर नहीं आया। वहां तो अभी भी ये सारा नेटवर्क, सारा माफिया मौजूद है। तो ये सिर्फ बातें हैं, हर बात का जवाब कि हम ये कर दिया है, ये कर रहे हैं और करेंगे। भी 13-14 साल से नहीं कर रहे, भी दावे की तरह जिम्मेदारी तो कबूल करें। जिम्मेदारी सारी दूसरों की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, स्टैब्लिशमेंट की और वफाक की, आप जिम्मेदारी से बिल्कुल मुबर्रा है। ये वाली अप्रोच समझ से बालातर है। तो देखते हैं अभी जो और जो मुलाकातें भी हैं, इनका असल मकसद क्या है। असल मकसद जो है वो कुछ दिनों में सामने आ जाएगा, लेकिन ये नकाब उतरेगा जरूर।
ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता, लेकिन बहरहाल ये नशिस्तें बड़ी अहम ये शुरू हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की, और इनको ये मशवरा किसने दिया है ये अभी तक बड़ा सवालिया निशान है। तो इतना ही आज मैंने कहा कि ये अहम डेवलपमेंट हुई है, तो फौरी तौर पे आपके साथ ये सारी जो मालूमात हैं और जो वहाँ का माहौल है वो शेयर करूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।